नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रवीश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। जानेंगे भाजपा सरकार का काला सच, जानेंगे किस प्रकार से आने वाले समय में कांग्रेस सरकार जीत सकती है, जानेंगे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सच, जानेंगे वोट चोरी के मुद्दे के बारे में, देश की वो हर बड़ी खबर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल वीवर तक पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर दें और ये खबरें आप कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट में जरूर बताएं ताकि आपके शहर की खबर सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की महाकवरेज। पहली दुखद खबर आ रही है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की पत्नी का हुआ निधन। बता दें, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का सोमवार देर शाम जयपुर के मानसिंह अस्पताल में निधन हो गया। 29 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट के बाद से वे वेंटिलेटर पर थी। शिक्षिका रही इंदिरा देवी की 1974 में देवनानी से शादी हुई थी और दंपति के एक पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। आप भी इनके लिए RIP लिखें। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार की राजनीति में फिर बड़ी गर्मी, चिराग पासवान बनाम तेजस्वी यादव। बता दें, तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के दाव पर चिराग पासवान का हसीन सपने वाला तंज। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान और राष्ट्रीय जनता दल RJD के नेता तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते टकराव के कारण तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन जल्द ही बिहार में सरकार बनाएगा, जबकि चिराग इसे केवल हसीन सपने करार देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह राजनीतिक बयानबाजी 2025 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच हुई है, जब राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। तेजस्वी यादव का दावा है NDA में टूट और सत्ता परिवर्तन की संभावना। तेजस्वी यादव भरोसा जताते हैं कि NDA के कई नेता उनके पार्टी के संपर्क में हैं और चुनाव से पहले सत्ता परिवर्तन संभव है। चिराग पासवान ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि NDA की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी को अपनी पार्टी की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, बजाज बेबुनियाद अफवाह फैलाने के। चिराग पासवान का बढ़ता प्रभाव और NDA की एकजुटता। चिराग पासवान, जो केंद्र में मंत्री है, अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर रहे हैं, विशेषकर युवाओं और दलित समुदाय के बीच। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है और सत्ता परिवर्तन की बातें केवल कल्पनाएं हैं। उनका दृष्टिकोण NDA की एकता और आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करने वाला था। अगली बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि बिहार में बिजली घोटाला। पूर्व भाजपा मंत्री ने बिहार में 62,000 करोड़ रुपए के बिजली घोटाले का दावा किया। NDA सरकार के अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच की मांग। बता दें, बिहार में चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया। पूर्व भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय ऊर्जा एवं नवनवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य में बिहार बिजली घोटाले के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया है कि बिहार के बिजली विभाग में 62,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्रालय के कई अधिकारी इस घोटाले में शामिल है और उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI से इसकी जांच की मांग की है। वहीं सिंह ने आरोप लगाया कि यह घोटाला बिहार में एक कंपनी को दिए गए थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, जिसे उन्होंने बढ़ी हुई कीमत पर स्थापित करने की अनुमति दी थी। अडानी को 6.075 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली सौदा जनता से वसूला जा रहा है अतिरिक्त शुल्क। CBI जांच की मांग भी की। CBI से पहले बिहार बिजली घोटाले की जांच की मांग करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा, CBI घोटाले की कुल राशि का आकलन करने के लिए स्वतंत्र है और इसमें सभी मंत्रियों के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन सभी को भी जेल जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को लेकर। बता दें, दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। कई इलाकों में AQI की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM को हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिया है।
जिसमें वायु प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए आयोग की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इस बात का पूरा विवरण देना होगा। बता दें, कोर्ट में हवाला दिया गया कि दिवाली के समय 37 से 9 ही मॉनिटरिंग स्टेशन काम करते पाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डाटा विश्वसनीयता पर चिंता जताते हुए CAQM से रिपोर्ट मांगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ पर्यावरणीय संबंधी याचिकाओं के लिए सिलसिले में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई कर रही थी। अगली बड़ी खबर आ रही है, 200 करोड़ के रिजॉर्ट में हुई थी 100 करोड़ की संपत्ति वाले निलंबित DSP के बेटे की शादी। यूपी में निलंबित DSP ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी कथित तौर पर कानपुर के 200 से 250 करोड़ के इटर्निटी रिजॉर्ट में हुई थी। बकौल रिपोर्ट, शादी में कई अधिकारी, सांसद, विधायक और बीजेपी के करीब 18 जिलों के अध्यक्ष पहुंचे थे। गौरतलब है कि SIT जांच में शुक्ला के पास 100 करोड़ प्लस की बेनामी संपत्ति होने का भी दावा किया गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए चीन ने भारत की तरफ बढ़ाया अपना हाथ। दिल्ली की जहरीली हवा से निजात दिलाने के लिए चीन ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, चीन भी कभी गंभीर स्मॉग से जूझता था, अब हमारे आसमान नीले हैं। उन्होंने आगे कहा, हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में ज्वेलरी शोरूम की महिला कर्मी ने 3 साल में चुराए 2.5 करोड़ के सोने के गहने। लखनऊ यूपी में ज्वेलरी शोरूम में 22,000 माह सैलरी पर कार्यरत 28 वर्षीय कोमल श्रीवास्तव नामक महिला द्वारा करीब 2.5 करोड़ के गहने चुराए जाने का मामला सामने आया है। बकौल रिपोर्ट्स, उसने 3 साल में 2.5 किलोग्राम सोने के गहने चुराए। शोरूम अधिकारियों के अनुसार कोमल पर पूरे स्टाफ को भरोसा था। CCTV फुटेज में उसे गहने को छिपाते देखा गया। अगली बड़ी खबर है जो आप जानकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 12 राज्यों तक बढ़ी है महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजने की स्कीम। बढ़ रहा है राजस्व घाटा। बता दें, PRS रिसर्च के अनुसार 12 राज्यों ने महिलाओं के लिए अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर योजनाएं शुरू की है, जो 2022-23 में सिर्फ 2 राज्यों में थी। बकौल रिपोर्ट, चालू वित्तीय वर्ष में ये राज्य सरकार मिलकर 1,68,050 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, जो देश के GDP का लगभग 0.5 है। वहीं इनमें से 6 राज्यों ने 2025-26 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत का सिंधु जल संधि निलंबित करना पाकिस्तान को लिए गंभीर खतरा बन गया है। पाक के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। बता दें कि समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कतर में अंतर्राष्ट्रीय फोरम में सिंधु जल संधि निलंबित करने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार की तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बकौल जरदारी, सिंधु जल समझौता निलंबित होना 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए गंभीर खतरा है। अगली खबर आ रही है, गुरु नानक देव जयंती पर निमृत कौर ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, कड़ा प्रसाद बांटती आई नजर। गुरु नानक जयंती पर बॉलीवुड एक्ट्रेस निमृत कौर ने गुरुद्वारे में माथा टेक कर नानक साहिब का आशीर्वाद लिया है। इस दौरान वह सिर पर दुपट्टा रखे और हाथ जोड़े भारतीय पारंपरिक पोशाक में नजर आई। उन्होंने एक गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं के बीच कड़ा प्रसाद भी बांटा, जिसकी तस्वीर सामने आई है। आज गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती है। अगली बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर बेंगलुरु में EPFO सोसाइटी में हुआ है 70 करोड़ का घोटाला। CEO समेत 2 लोग गिरफ्तार। बता दें कि बेंगलुरु में EPFO स्टॉप क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 70 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसके बाद सोसाइटी के CEO गोपी व कर्मचारी लक्ष्मी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले में करीब 300 कर्मचारियों और रिटायर्ड सदस्यों ने 9% ब्याज के वादे पर FD जमा की थी। ब्याज का भुगतान बंद होने के बाद इस घोटाले का पता चला। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों से पाकिस्तान में हुई बदसलूकी, अधिकारी बोले अपने मंदिरों में जाओ। बता दें, गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे 14 भारतीय हिंदू परिवारों के साथ पाकिस्तानी अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उन्हें जत्थे से वापस लौटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने सिख श्रद्धालुओं को फूलों से स्वागत किया। वहीं हिंदू परिवार से कहा, आप अपने मंदिरों में जाएं, सिखों के गुरुद्वारे में आपका क्या काम है।
अगली बड़ी खबर आ रही है, 10-10 हजार ले लो लेकिन बिहार में, बोली प्रियंका गांधी। बता दें, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार में महिलाओं से कहा है कि 20 साल पुरानी सरकार ने चुनाव से एक हफ्ते पहले तुम्हारे खाते में 10,000 भेजे, 20 वर्षों से क्यों नहीं भेजे। उन्होंने कहा ठीक है 10,000 ले लो, उसे बचा लो, घर की मरम्मत करा लो, लेकिन वोट आप अपने विकास के लिए करिए। आप क्या कहेंगे इस खबर के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली बड़ी खबर आ रही है, बता दें यूपी के मुरादाबाद में किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते समय बड़ा मामला सामने आया। मुरादाबाद यूपी में करीब 4500 पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे और गड़बड़ी सामने आते ही सरकार ने उनकी अगली किस्तें रोक दी है। मुरादाबाद कृषि विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी दंपतियों का डेटा दोबारा सत्यापित किया जाए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें वीवर तक, एकमात्र ऐसा चैनल जो खबरें बिल्कुल विस्तार से और सटीकता से बताता है। तो आप भी हमारे चैनल वीवर तक को आज ही सब्सक्राइब जरूर करके रखें और पास में दिख रहे बेल आइकन बटन यानी कि घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिले, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सच्चाई के साथ। जय हिंद।